जागते रहो। किसी ने पूछा परमात्मा किसे मिलता है? तुमने अक्सर तुम्हारे जितने भी अवतार हुए हैं, तुमने उनमें एक बात नोट की, कृष्ण राजघराने में पैदा हुए, राम राजघराने में पैदा हुए, बुद्ध महावीर राजाओं के यहाँ पैदा हुए। कुछ देखा? नानक एक अच्छे भरे पूरे परिवार में पैदा हुए। परमात्मा शहनशाहों को मिलता है, परमात्मा भिखारियों को नहीं मिलता है। शहनशाह को तुम इसे केवल धन से मत समझ लेना। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहनशाह, जिसकी दौड़ अब खत्म हो गई। किसी भी प्रकार की दौड़, रुपए की दौड़, पद प्रतिष्ठा की दौड़, तुम्हारे जप तप की दौड़, तुम्हारे भविष्य के स्वप्न की दौड़, मुक्त होएंगे, स्वर्ग जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, समझ आई? किसी भी प्रकार की दौड़, परमात्मा दौड़ से नहीं मिलता। परमात्मा भिखारियों को नहीं मिलता। परमात्मा रुकने से मिलता है। परमात्मा शहनशाहों को मिलता है। कभी तुमने देखा कि भिखारी को किसी ने राजपाट दे दिया हो? भिखारी को कोई 2 कौड़ी तो दे ही देता है, राजपाट थोड़े ही देता है। और आज पढ़े लिखे भिखारी रंग रूप धारण कर और धार्मिकता का चोला ओढ़कर घूमते हैं। और ध्यान देना, वही निकलते वही है मांगने को। तुम्हारे से मांगना, चंदा मांगना, दान मांगना, चोला ओढ़कर निकले। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? तुम उन्हें देते क्या हो? भिखारी को 2 रुपए देते हो, उन्हें 500,000 रुपए, 10-20 हजार रुपए। लेकिन अपनी संपदा, अपनी पूरी संपदा कभी कोई भी व्यक्ति किसी भिखारी पर लुटाता है? किसी मांगने वाले पर लुटाता है? ज्यादा बड़े भिखारी आ जाए तो 10-20 लाख, बहुत बड़े भिखारी आ जाएं तो 50 लाख शामियाना लगवा देंगे। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपदा किसी को देता है, किसी पे लुटाता है? नहीं। अब उनको देखो जो इस प्रकार की भीख इकट्ठी करते रहते हैं। वह जिस दिन से इस काम को आरंभ करते हैं, जहां उनकी जीवन लीला आरंभ हुई और जहां उनकी जीवन लीला समाप्त हुई, ध्यान से देखना, वहां से वहां तक वो भिखारी के भिखारी रहते हैं। चाहे करोड़ों रुपए के अंबार लग जाए, चाहे विश्व भर में लाखों करोड़ों सेंटर बना लें, लाखों करोड़ों को मूड बना लें, लंबे ऊंचे तिलक लगा लें, कंठी मालाएं पहन लें, कितनों को कंठियां पहना दे, कितनों को टोपियां पहना दे, कुछ भी, स्वयं तो भिखारी के भिखारी। घर भर जाते हैं, तिजोरियां भर जाती हैं, लेकिन वासना वो कभी भरती है? कोई धन की भीख मांग रहा है, कोई साधना की भीख मांग रहा है, कोई यहां की गठरी इकट्ठी कर रहा है, कोई वहां की गठरी इकट्ठी कर रहा है। तुम यहां मकान बनाना चाहते हो, वो वहां मकान बनाना चाहता है। तुम यहां की शराब पीना चाहते हो, वो वहां की सोमरस पीना चाहता है। कोई जप तप की गठरी बांधने की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ और समेटना है। बस इसी का नाम तो दरिद्रता है कि हम भीतर से खाली हैं। हमें धन भरना है, हमें नाम भरना है, हमें पुण्य भरना है, हमें साधनाएं भरनी है, हमें यश कीर्ति मान मुक्ति मोक्ष ये भरना है। साधना भरनी, धन वैभव भरना या जप तप भरना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा भेद नहीं है।
इसका भेद केवल इतना ही है कि तुम कुछ न कुछ मांगने के लिए अभी भी तैयार खड़े हो। कुछ और हो जाए तुम्हारे भीतर, तुम भूल ही गए कि भीतर तो तुम भरे हुए हो उस परम संपदा से, भीतर जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वो विराट अस्तित्व, और तुम उसी को बाहर खोज खोज कर भीतर भरने की चेष्टा कर रहे हो। कभी तुमने किसी भिखारी को अपना पूरा धन वैभव दिया? नहीं। किसी भी मांगने वाले को। तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारे जैसे भिखारी के सामने उस विराट परमात्मा के द्वार कैसे खोलेगी? नहीं, भिखारी के सामने कोई भी अपनी संपदा के द्वार नहीं खोलता। तुम्हारे घर तुम्हारे धर्म गुरु आते हैं, तुम्हें धर्म सिखाने आते हैं, क्या उसके सामने तुम अपनी पूरी संपदा कभी खोलते हो? जब तुम नहीं खोलते तो तुम क्या सोचते हो? वो प्रकृति, वो विराट अपने पूरे द्वार तुम्हारे भिखारी के सामने कैसे खोल देगा? तुम्हें कुछ चाहिए, इतना होने से ही तुम्हारे भिखारी होने का प्रमाण हो जाता है। वहीं वो द्वार बंद हो जाते हैं। तुम्हारे घरों में तिजोरियां होती हैं, बैंकों में बड़े बड़े लॉकर होते हैं, करोड़ों रुपए भरे हुए हैं, लेकिन तुम किसी को भी कोई भिखारी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, किसी के आगे भी कुछ करते हो, खोलते हो, ऊपर से पूजा करवा लेते हो, लेकिन कभी भी उस पंडित के आगे अपनी तिजोरियों के द्वार नहीं खोलते। भिखारियों को 2 रुपए देकर बाहर ही कर दिया जाता है, बाहर से बाहर ही भेज दिया जाता है। वो कर ही देना चाहिए, नहीं तो उनकी आंखें फट जाती हैं। और मैं तुम्हें कोई कही सुनी बात नहीं बता रहा हूं, मेरा अनुभव है। एक पंडित दिनेशानंद मेरे पास अक्सर आता था, और साधना पाने के पीछे इतनी लालसा थी, इतनी तृष्णा थी कि किसी तरह कोई साधना आ जाए, धन आ जाए, सोना आ जाए, पद प्रतिष्ठा आ जाए, चांदी सोने के ढेर लग जाएं, लोग चरण धो धो कर पिए, अगले जन्म में मैं करोड़पति के यहां पैदा हूं, लोग सम्मान करें, उसे सदगुरु कहकर बुलाएं, फूलों की मालाएं पहनाएं। जितने भी मांगने के गुण हैं, जितने भी भिखारी की विशेषताएं होती हैं, देखना ऐसे पुरुष में सारी की सारी मिलेगी। और यही वस्तुएं उस परमात्मा से तुम्हें दूर करती रहती हैं। उस पंडित दिनेशानंद को भी परमात्मा से इन्हीं वस्तुओं ने दूर किया, तुम्हें भी यही करती है। तुम व्यवहारिक जीवन में भी देखना, जिस वस्तु को तुम पकड़ने के लिए भागोगे, वो वस्तु तुमसे दूर भाग जाएगी, और जिस वस्तु की तुम इच्छा ही छोड़ दोगे, वो तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगी। बस इस सूत्र को पकड़ लो, इसी सूत्र को समझ जाओ। जब तक तुम सब चाह वासना छोड़कर नहीं बैठ जाते, तब तक वो परम संपदा तुम्हारे भीतर उसके द्वार नहीं खोलती। और जिस दिन तुम सभी छोड़कर बैठ जाते हो, सभी चाह, सभी मोह, अस्तित्व तुम्हारे भीतर उसके सारे द्वार खोल देता है। फिर तुम्हें परमात्मा के पीछे नहीं भागना, परमात्मा तुम्हारे पीछे भागता है। परमात्मा बरसता है तुम पर, और क्षमा छम बरसता है। अब तुम पीछे पीछे हटते हो, और वो तुम्हारे पीछे पीछे भागता है। कबीर को सुना है ना तुमने, अब पीछे पीछे हर फिरे और कहत कबीर कबीर। परमात्मा भिखारियों पे नहीं बरसता, परमात्मा शहनशाहों पे बरसता है। और तुम भी वही शहनशाह हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल पाता है। तुम भी उसे ही पाना चाहते हो। तुम कहते हो हमें भी परमात्मा चाहिए, लेकिन ये जो कहना है, ये तुम्हें उस शहनशाह से उठाकर भिखारी बना देता है।
तुम कहते हो हम भी बाहर की वासनाओं को छोड़ना चाहते हैं, तब हम पर परमात्मा बरसेगा? यहां तुम फिर चूक गए। यहां होगा, यहां वो बरसेगा, यही कहना गलत है। ये होगा नहीं, ये तो है, ये तो तथ्यगत बात है, इसे केवल स्वीकारना है। यहां होगा ये मानकर तुम सब इस बात से चूक जाते हो कि परमात्मा है। तुम शहंशाह थे, तुम भिखारी बनकर बैठ जाते हो, फिर तुम वही के वही पुनः भिखारी बन जाते हो। परमात्मा बरसेगा और तुम फिर शहंशाह हो जाओगे, फिर तुम धनी हो जाओगे, फिर तुम सिद्ध हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास साधना सिद्धि आ जाएंगी, यश मान कीर्ति आ जाएगी। ये स्वप्न तुम देखते रहते हो, बात ही उल्टी हो गई, बात ही बदल गई, बात फिर टल गई कल पर कि परमात्मा बरसेगा, उसके बाद बात बदल गई। मैं कहता हूं बात यह है कि तुम भूल से उसी की चाहे बनाए बैठे हो। चाह बनी और तुम भिखारी बने, और वो चाह होना ही तो भिखारी का लक्षण है। एक व्यक्ति सड़क पर बैठा है, उसकी भी चाह है कुछ मिल जाए। तुम धर्म के पथ पर बैठे हो, तुम्हारी भी चाह है साधना मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, कुछ मिल जाए। और भिखारी का लक्षण क्या है? वैकुंठ की चाह, मोक्ष की चाह, स्वर्ग की चाह, सिद्धाश्रम की चाह, साधनाओं की चाह, मुक्ति की चाह, पुण्य की चाह। ये चाह ही तो भिखारी का लक्षण है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो चाह आध्यात्मिक है या सांसारिक है, वो चाह सत्य की है या चाह धर्म की। चाह तो बस चाह है। जहर सांप का हो तो भी मारता है, और जहर, मैंने एक जगह पढ़ा कि सेब के बीजों को पीस कर अगर वो पाउडर किसी को खिला दिया जाए तो जहर का काम करता है। तो सांप का जहर या सेब के बीजों को पीस कर बनाया गया जहर, जहर तो जहर है, वो तो मारेगा। तुम शुद्ध घी और शहद को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर जहर बना लो तो वो जहर भी तो मारेगा। क्या वो जहर नहीं होगा? और इसके अलावा एक और, तुम खाना खाते हो, कई बार बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहता है फूड पॉइजन हो गया। फूड पॉइजन तुमने सुना है ना? तो क्या फूड खाने के साथ तुमने क्या जहर मिला के खाया था? नहीं, लेकिन जहर का काम कर गया। वो जहर तो मारेगा। जहर चाहे अमृत का बना लो, जहर का वास्तविक कार्य मारना ही है। और चाह का वास्तविक अर्थ, आत्यांतिक अर्थ केवल इतना ही है कि वह तुम्हें भिखारी बना दे। तुम मालिक हो, ये तथ्य है, ये सत्य है, इसे मानना नहीं है, ये है। तुम परमात्मा हो और तुम कहते हो हम परमात्मा हो जाएंगे। बस थोड़ा सा चूक गए। तुम मुझसे सूत भर भी हटने की चेष्टा मत करो। कल हो जाएंगे, यहीं तुम चूक गए। तुम होने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हो, बस यही उलझन है। मैंने पढ़ा है जीसस जब ध्यान में पूर्णता को उपलब्ध होने लगे तो शैतान प्रकट हुआ, बोला तुम जो चाहते हो मैं वह तुम्हें बना दूं, तुम्हें संसार का मालिक बना दूं। तो जीसस बोले तू बस बीच में से हट जा। जीसस, जिसे शैतान कहते हैं, मैं उसे तुम्हारा मन कहता हूं, वो तुम्हारा मन है। यहां दूसरा जो भी है, कोई भी दूसरा, वो शैतान है। वो दूसरा तुम्हारा मन है, वही तो तुम्हें उलझाए रखता है, वही तो तुम्हें भटकाए रखता है कि कुछ और होना है। मैंने कई लोग देखे जिन्होंने लोगों को मूड बनाने के लिए कुछ भूतों को बंदी कर लिया, साधनाएं सिद्धि कर ली। ऐसे मूढ़जन भूतों को बंद कर लेते हैं कि हम तेरी सेवा करेंगे, तू मूढ़जन घेर घेर के ला और उनसे हमारी सेवाएं करा।
साधनाएं सिद्धि, धन वैभव, प्रतिष्ठा इकट्ठी करते करते मर जाएंगे। लेकिन इससे हुआ क्या? तुम परमात्मा से चूक गए। तुम लोगों को मूर्ख बनाने में लगे रह गए। जब भी तुम दूसरे पर दृष्टि गड़ाओगे वहां से तुम्हें धोखा मिलेगा। मैं इसीलिए कहता हूं, तुम्हें मुझे भी मेरे साथ भी नहीं चिपकना है। तुम्हें केवल अपने बोध का जागरण करना है और तुम बने बनाए पूर्णता जन्म से परमात्मा हो। परमात्मा में ही तुम खड़े हो। तुम्हारा होना ही परमात्मा का होना है। अगर तुम इसके अलावा कुछ भी सोचते हो, कहीं भी दृष्टि दौड़ाते हो, तो तुम्हें धोखा ही मिलेगा। तुम कल हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम बुद्ध हो जाओगे, तुम हो जाओगे। ये बात ही मूर्ता की है। तथ्यगत बात तो यह है कि तुम्हें कुछ और होना ही नहीं है। तुम हो ही वही जो तुम्हें होना था। इसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। परमात्मा परमात्मा कभी भी भिखारियों को नहीं मिलता। परमात्मा कभी भी उन लोगों को नहीं मिलता जो चाह रखते हैं, चाहे वो चाह परमात्मा की ही क्यों ना हो। परमात्मा शहनशाहों पर बरसता है, भिखारियों पर नहीं। परमात्मा रुकने से मिलता है, भागने से नहीं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।